यहीं से ठीक होता है, बाकी बार कोई डॉक्टर ठीक नहीं किया जी। ना हमको साइनस ठीक किया, ना हमको हेपेटाइटिस ठीक किया, ना हमको बीपी लो का प्रॉब्लम ठीक होता, ना मेरा बवासीर का प्रॉब्लम ठीक होता। गुड मॉर्निंग डिएक्शन फैमिली। आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं। अच्छे के लिए जबरदस्त ताली। और हमारे जितने भी महान गुरु हैं उन सभी के लिए जबरदस्त ताली। और हमारे सीमामन ब्रिजनंदन सर के लिए जबरदस्त ताली। और हमारे पूनम मैम के लिए बहुत जबरदस्त ताली। रिएक्शन हमको मिलता है सफर के दौरान, क्योंकि देखिए रिएक्शन ऐसे मिलता है तो किसी को समझ नहीं आता है, समझ में आता है तब तक समय निकल जाता है ना। लेकिन रिएक्शन हमको समझ में आया, समय रहते समझ में आया तो हम बच भी गए। और रिएक्शन हमको सीमा मैम बताया, उनके लिए बहुत जबरदस्त ताली। मेरा प्रॉब्लम रहता है हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव, उसके बाद रहता है प्रॉब्लम साइनस का प्रॉब्लम, और उसके बाद रहता है बीपी लो का प्रॉब्लम। ऐसे तो हर महिला को होता है। बीपी लो का प्रॉब्लम है ना जी हर महिला को। लेकिन बीपी लो का तो टैबलेट भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हेपेटाइटिस का नहीं। लास्ट सिचुएशन रहता है वो कैंसर का शिकार होकर ही रहता है, क्योंकि नॉर्मली बुखार लगता है तो टैबलेट से खा करके सब लोग ठीक कर लेता है, लेकिन वही जड़ धरते धरते पीलिया में बदला, पीलिया हेपेटाइटिस में बदल गया, और हेपेटाइटिस बदल गया मेरा कैंसर में। वो लेवल लग चुका था, लगा नहीं था, लग चुका था, क्योंकि लगल नहीं रहता तो हमको रेफर नहीं होते हम। वहाँ हमको हर बार डिलीवरी के वहाँ भेजा जाता था, और वहाँ कोई यहाँ हाजीपुर को जाने के बाद कोई डॉक्टर छूटा नहीं था। पहले में जैसे ही ब्लड जांच आया 2013 में, वो सिर्फ रेफर लिख दिया कि यहाँ इसका कोई उपाय नहीं है। उपाय है भी तो भाई पैसा देना पड़ेगा पूरा से, जिसके लिए 60 से 70 हजार बोला जमा कीजिए, तब इसको रखेंगे डिलीवरी के। सिर्फ डिलीवरी, इलाज नहीं, सिर्फ डिलीवरी के लिए 1 दिन का चार्ज। लेकिन वहाँ से हम नहीं, वहाँ से भी हमको पैसा बोले कि नहीं कोई बात नहीं है, यहाँ लेके जाइए, यहाँ रिक्स नहीं लेंगे, पैसा भी दीजिएगा तो हम रिक्स नहीं लेंगे। साफ बोला कि हम रिक्स नहीं लेंगे, बचेगी कि ना बचेगी, और बच्चा को बचाएंगे कि इसको बचाएंगे। लेकिन परिवार बड़ी टेंशन में आता है, वहीं से एम्बुलेंस होता है, पीएनसी जाते हैं, और पीएनसी में डिलीवरी होता है। 3 बच्चा है, 3 बच्चा को बचाने के लिए भी हमको सुई 10,000 को सुई पड़ा है। मेरा बीमारी उसको ना लगे इसके लिए एक इतनी जड़ी शीशी था वो हम देखे थे। वो बच्चा मेरे पास नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि उसको बीमारी उसमें लग जाएगा, छुआछूत जिसको भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, इतना बड़ा बीमारी के लिए बताइए, हिम्मत रखे आदमी की, सबसे बड़ा हिम्मत होना चाहिए। लेकिन हमको डॉक्टर वहाँ अच्छा से समझा दिया था कि चलो बाबू बच्चा अच्छा से 3 बच्चा हो गया, लेकिन तुम इसको हेपेटाइटिस का सबसे पहले इलाज करो, क्योंकि अब तुम्हारा सेकंड में तुम जाने वाली हो। ऐसे बोला कि सेकंड मतलब लेवल तुम्हारा आने वाला है, इससे अच्छा बेहतर है कि बचना है तो बच जाओ। तो इसके लिए हम कहाँ जाते थे? दानापुर जा रहे थे, मतलब नाक में दवा डालने के लिए। वहाँ भी हम देते थे पर सप्ताह 3,000, पर सप्ताह देते थे 3,000 सिर्फ नाक में दवा डालने के लिए। वो भी जो मतलब हमको 15 साल से सर्दी नहीं हो रहा था, तो सिर्फ सर्दी के लिए हम उतना पैसा देते थे, वो भी जबरदस्ती का हुआ ना जी। किसी को मौसम अनुसार आता है, सर्दी खांसी जुकाम आता है ना, हम उसको जबरदस्ती बुलाने जाते थे दानापुर से। सोच लीजिए, थोड़ा सा यहाँ है, किसी को होता है कि जरिए हम खाकर भी सर्दी आता है ना, लेकिन हमको वो भी नहीं आता था। मतलब सर्दी क्या होता है उसका हाल हम नहीं जानते थे, जबरदस्ती लाने जाते थे तब बेचैनी होता था। मतलब समझिए कि 2 दिन तो हमको बहुत ज्यादा बेचैनी होता कि उठ नहीं पाते थे बिस्तर से। वो हुआ मेरा जबरदस्ती का सर्दी लाने, वो भी 3,000 दे करके, समझे। उसके बाद देखिए भगवान से मनाते हैं कि हमको जिंदगी देने वाले हमारे सीमा मैम के लिए जबरदस्त दोबारा जीवन हमको मिला। और क्या कहते हैं, बता रहे थे कि दूसरे को, लेकिन समझ हम पाए, और समझने के बाद हम आते हैं यहाँ जरुआ स्नान के लिए। एक बार जबरदस्त आली, वहीं से हम अपने माइंड सेट को चेंज कर लेते हैं कि नहीं, इतना आदमी झूठ नहीं बोल सकता है जी,
क्योंकि सभी के पास कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो हम मैम से कहते कि मैम मेरा कैंसर है, वो ठीक हो जाएगा ना। बड़ी साइड से बोले थे ना मैम, एकदम साइड से बोले थे कि कोई सुने ना। ये बड़ी शर्म लगता था कि छुआ छुपा में कहीं ऐसा करने नहीं देगा, कोई बैठने नहीं देगा। तो कोई भी पता चलेगा भाई हेपेटाइटिस, पता चलते ही आपको पहले देखेगा कि क्या है, कैसे है बीमारी, तुमको कैसे लगा। लेकिन भाई बीमारी किसी को आज तक छोड़ा नहीं है। इसके लिए हम वहीं से माइंडसेट को चेंज कर लेते हैं और इनसे घर पे जाकर के विचार करते हैं कि चलिए जी इतना तो खर्च कर ही दिए, एक और हमको माथा टेकने दीजिए रिएक्शन में। यहाँ से हमको निश्चित है कि यहाँ से हमको ठीक हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ बहुत सारा रिजल्ट है, बहुत सारा महिला ठीक है, बहुत सारे जेंट्स ठीक है, बहुत सारे जेंट्स को ठीक होकर के पैसा आ रहा है। ऐसा होता है ना जी। पूरा प्रोडक्ट लेते हैं, पूरा प्रोडक्ट RGGL, स्पारुलिना, ऋषिगनोटी, एस्पार्टी, कोकोजी, इसमें हाथ में लो ना पूरा। हमें जितना लिए तो उतना हाथ में कर दो। लेने से भलाई है कि बुराई है? नहीं मैम, भलाई है। स्पारुलिना दिए थे? हाँ जी मैम, यही कोकोनट ऑयल लाइए ना, सब थे जीरो चाय। धन्यवाद। ऋषिगनोटी टेस्ट सब छूट। चलिए आप तारी लड़ाई की रिएक्शन में आए। पूरा प्रोडक्ट लिए थे, पूरा प्रोडक्ट। वो तो कोको जी कोई कॉफी से तो बचा हुआ ही है। पूरा प्रोडक्ट ले जाने के बाद वहाँ घर पे जाते हैं और ऋषिगनोटी चाय बनाते हैं। चाय बनाने के बाद RGGL, स्पारुलिना, कोको जी, लेमन जी, सबको मिक्स करके हम बोतल में थी बना करके रख लेते थे। बोतल चाय कोई आदमी देंगे? ये तो छोटा बोतल है, 12 सा बोतल, क्योंकि हमको बीमारी ठीक करना था। हमको बीमारी ठीक करना था जी, ठीक है। तो हम 12 सा बोतल में पूरा मिक्स करके रख लेते थे अपने सिरहाने के पास। जहाँ हम सोते थे वहाँ हम रख के सोते थे कि हमको प्यास लगे तो हम सादा पानी छोड़ करके हम यही पीते थे, चाहे जितना भी रात हो हम यही पीते थे। एक बात तो बताना भूलिए, जब पूस का ठंडी कितना होता है उस टाइम हम 2 किलो 3 किलो ग्लूकोज पीते थे। ग्लूकोज वो भी नाइट में, सर्दी खाने के लिए, लेकिन फिर भी सर्दी नहीं होता था। इतना करने के बाद लोग पानी पीने से कांपते हैं, लेकिन हम ग्लूकोज पीते थे उस टाइम पूस के ठंडा में। लेकिन देखिए इतना प्रोडक्ट जाने के बाद कोकोनट का कमाल देखिए। सबसे पहला रिजल्ट है लॉकडाउन में। इतना जोरदार सर्दी होता है, इतना जोरदार सर्दी होता है, इतना बलगम निकलता है कि उस समय हम रोटी बनाना छोड़ करके पहले ध्यान, हम तो जानते थे कि हमको बीमारी निकल रहा है, क्योंकि जो आता है सीखता है खाता है वही न जानेगा। आदत तो कोई नहीं जान सकता है। घर में हम पे सवाल किया जाता है कि इतना बकवादी इसको कोरोना हो गया है, मतलब बोल रहे थे जाने के लिए इधर उधर, मतलब तो हम कहीं नहीं, हमको तो जानते थे कि हमको बीमारी निकल रहा है। जो हमको 15 साल का सर्दी नहीं हो रहा था, हम दाना को खरीद के लाने जाते थे। सर्दी हमको यहाँ से कोकोनट ऑयल के लिए एक बार जबरदस्त डाली। कोकोनट तेल से हमको साइनस का प्रॉब्लम दूर हुआ, जो आज तक दोबारा क्या BP लो का प्रॉब्लम होता है, हेपेटाइटिस जो पॉजिटिव था नेगेटिव में आ गया, और जो साइनस था वो भी ठीक हुआ, जो मतलब बवासीर का प्रॉब्लम था वो भी मेरा यहाँ से ठीक होता है। बवासीर वाला में ब्लडिंग इतना होता था। हेलो, जब यहाँ रिजल्ट नहीं सुनिएगा जी तो वहाँ अगला कभी भी आगे सीख नहीं पाइएगा। ना रिजल्ट सीखेगा तो रिजल्ट ले नहीं पाइएगा, जान लीजिए। बवासीर से इतना ब्लड आता था कि हम दीवार धर धर के चलते थे, हम तो पेपर करती नहीं था। मतलब समझिए कि मेरा जितना बॉडी अच्छा नहीं उससे वेट मतलब अच्छा था, मेरा बीमारी था बड़ा अच्छा चढ़, लेकिन हम जिंदा थे तो सिर्फ मेरा सांस चल रहा था, समझिए। बाकी बात मेरी बॉडी में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम था। लेकिन कोकोनट मतलब ऑयल ले जाने के बाद पीते हैं, लगाइबो करते हैं, दाल में रख करके खाते हैं, जब मर्जी तब चाय में जितना मर्जी उतना हम पी करके पी लेते थे। तो ब्लड बंद होता है, ब्लड बंद होने के बाद हमको पाइल्स वाला प्रॉब्लम भी यहीं से ठीक होता है। बाकी बार कोई डॉक्टर ठीक नहीं किया जी, ना हमको साइनस ठीक किया, ना हमको हेपेटाइटिस ठीक किया, ना हमको BP लो का प्रॉब्लम ठीक होता, ना मेरा बवासीर का प्रॉब्लम ठीक होता। बवासीर वाला ऑपरेशन करवा लेने के बाद होता है कि नहीं होता है? हो जाता है।
महीना भी ना लगेगा, साल भी नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी आपको होगा। एक आदमी के 3 ऑपरेशन होता है सुधार ताइयों ने सुधर है यहाँ से 100% इंसान की गारंटी नहीं, प्रोडक्ट की गारंटी है कि 100% ठीक होना है तो होना है। इंसान की गारंटी तो कब चाहे जब भाई मर जाएगा, होता है ना, इंसान की लाइफ का ठीक है, लेकिन यहाँ प्रोडक्ट का इतना पावर है, मरे हुए इंसान को भी जिंदा कर देता है। सही बात है ना? सांस चलना चाहिए भाई। गुड मॉर्निंग। मेरे रिजल्ट से कितने लोगों को विश्वास है? अभी तक भाई जिंदा है, उनको 100% विश्वास है। यहाँ से यहाँ एक बार धन्य हो डॉक्टर लिंसियो जिनके लिए जबरदस्त तारीफ। गरीब इंसान जी जाएगा विदेशी इलाज करवाने। मेरा परिवार का उतना हैसियत है कि हमको लीवर चेंज करवाने ले जाते, बाहर विदेश ले जाते, हैसियत ही नहीं था। हो सके हाजीपुर घूमे पीएमसी होता तो ऊपर चले जाते। मेरा बीमारी का पता चला था कितना 2013 में, आज कितना है 2026 है। सोच लीजिए कितने साल का फर्क है, कितने साल के फर्क भी हम आप लोग के बीच में है ना? कहीं से कोई गलत है प्रॉब्लम। और जिस दिन हमको हाजीपुर में नेगेटिव आया हेपेटाइटिस, उसी दिन हम परिवार से नहीं पूछे थे कि हम जाए कि नहीं जाए, उसी टाइम हम भर्ती हो जाते हैं। हमको मन में खुशी हुआ, अभी खुशी हुआ तो हम भर्ती हो सकते हैं। बोले कि का है अभी तो तुम्हारा मतलब नेगेटिव देखिए, क्या प्रॉब्लम है भर्ती होना है? तो मैम हमको ऑपरेशन करवाना है, बच्चा बंद होने वाला। वो तुरंत उसी टाइम हमको भर्ती ले लेती है। हमको घर से सवाल किया जाता है कि कम से कम दही चीरा खा लेती तो होता, हमके लिए दही चीरा जिंदगी रहे तो खाते रहेंगे, लेकिन हम करवाएंगे तो करवाएंगे ऑपरेशन उसी टाइम। भाई प्रोडक्ट का में अगर पावर नहीं होता तो कोई वही डॉक्टर जो हमको रेफर किया था, वही डॉक्टर हमको ऑपरेशन भी किया। बताइए कब मिला था? हमको हाँ 2020 में 2020 में पूरा दुनिया लॉकडाउन मना रहे थे। उसी दौरान में आपको बताया गया था डिएक्शन वाले के इंसान नहीं भगवान के रूप में। सही बात है। डिएक्शन जो बता देते हैं आपको, सही मार्ग सही रास्ता दिखा देते हैं कि बाबू बचना है तो इस रास्ते पे चलो, बेरोजगारी दूर करना है तो इस रास्ते पे चलो, आगे का लाइफ देखना है, देश विदेश का घूमना है तो डिएक्शन में आना